गुड इवनिंग चिल्ड्रेंस, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल गुरुकुल लर्निंग एकेडमी। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी कहानी और आज की हमारी कहानी बहुत ही स्पेशल है। कहानी का शीर्षक है तोतो चैन। नाउ, यह एक छोटी सी जापानी लड़की की कहानी है। सच पूछो तो इस कहानी की लेखिका तेत्सुको कुरोनानी स्वयं अपने बारे में बता रही हैं, लिख रही हैं। शुरू करते हैं हमारी कहानी। माँ बहुत परेशान थी। उनकी परेशानी का कारण कुछ अजीब सा था। तोतो चैन हाल ही में पाठशाला जाने लगी थी और वह सिर्फ पहली कक्षा में थी। कुछ ही दिनों में उसे पाठशाला से निकाल भी दिया गया। पिछले हफ्ते की बात है। माँ को तोतो चैन की अध्यापिका ने बुलाया। जैसे ही उन्होंने माँ को कक्ष में आते देखा, झुंझलाकर बोली, आपकी बेटी कक्षा के सभी बच्चों का ध्यान विचलित करती है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इसे किसी दूसरे विद्यालय में डाल दीजिए। उस सुंदर अध्यापिका ने लंबी सांस भरते हुए कहा, मेरी सहन शक्ति अब खत्म हो चुकी है। यह बात सुनकर माँ को धक्का लगा। वह सोचने लगी कि नन्ही सी तोतो चैन ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से सारी कक्षा परेशान हो गई। झुंझलाहट में अपनी लंबी पलकें फड़फड़ाते हुए और बालों को आँखों के सामने से हटाते हुए अध्यापिका आगे बताने लगी। इससे पहले बात तो यह है कि वह अपना डेस्क कम से कम 100 बार खोलती और बंद करती है। मैंने सभी बच्चों को बताया था, अगर डेस्क के अंदर से कोई चीज़ निकालनी हो तो उसे खोलना। बस उसी वक्त से आपकी बेटी तोतो चैन लगातार डेस्क में से या तो कुछ निकालती है या रखती है, कभी कॉपी तो कभी पेंसिल तो कभी किताब। सोचिए, अगर हम कक्षा में व्यंजन लिख रहे हैं तो यह लड़की डेस्क खोलकर कभी कॉपी निकालती है और धड़ाम से डेस्क बंद कर दी है, दोबारा खोलती है, पेंसिल निकालती है, फिर धड़ाम से बंद करती है। अगर लिखने में गलती हो जाए या अक्षर सुंदर ना आया हो तो फिर से डेस्क खोलती है, रबड़ निकालती है, अक्षर मिटाती है और फिर से डेस्क खोलकर रबड़ रखती है और फिर धड़ाम से, और यह सब बहुत तेज़ गति से करती है। एक व्यंजन लिखने के बाद वह सारी चीज़ें एक एक करके अंदर रखती है, फिर दूसरा व्यंजन लिखने के लिए उसी क्रम से चीज़ें बाहर निकालती है। हर एक वस्तु निकालने के बाद डेस्क बंद करना, फिर खोलना, मेरा तो माथा ठनक जाता है, लेकिन मैं उसे कुछ कह नहीं सकती क्योंकि हर बार वह किसी कारण से डेस्क खोलती या बंद करती है। अध्यापिका की आंखों में कुछ परेशानी के भाव थे, मानो वह सारा का सारा दृश्य उनकी आंखों के सामने आ गया हो। तोतो चैन के बार बार डेस्क खोलने और बंद करने की वजह अब माँ की समझ में आ गई। उन्हें याद आया कि तोतो चैन जब पाठशाला से पहले दिन घर वापस आई तो वह बेहद खुश थी। उसने माँ से कहा था, मेरी पाठशाला बहुत ही अच्छी है। हमारे घर में जो मेरा डेस्क है उसके दराज सामने की ओर खोलने पड़ते हैं, लेकिन मेरी पाठशाला का डेस्क ऊपर से खुलता है। वह डेस्क बक्से जैसा है और उसके पेट में सारी चीज़ें रख सकते हैं। माँ की आंखों के सामने डेस्क खोलने और बंद करने वाली उनकी प्यारी सी बेटी का दृश्य आ खड़ा हुआ। तोतो चैन की इस हरकत में माँ को कोई शैतानी नज़र नहीं आई। उन्हें यह बात महसूस हुई कि उस डेस्क का नयापन खत्म होते ही तोतो चैन अपनी हरकत बंद कर देगी। माँ ने अध्यापिका से इतना ही कहा, मैं उससे बात करूँगी। अध्यापिका का स्वर ऊंचा हो गया था। उन्होंने आगे कहा, अगर बात इतनी सी होती तो ठीक था। जब वह डेस्क से खोल चुकी होती है तो वह खड़ी रहती है, पर कहाँ? खिड़की के पास। मगर क्यों? राह चलते बैंड वालों को बुलाने के लिए। अध्यापिका की बातों का सारांश यह था
कि कुछ देर डेस्क से खेलने के बाद तोतो चैन खिड़की पर जा खड़ी होती है। उसके बाद रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए बैंड वालों को खिड़की के पास बुलाकर उन्हें कोई धुन बजाने के लिए कहती है। अध्यापिका इस शोर के खत्म होने का इंतजार करती रहती। संगीत समाप्त होने के बाद ही बच्चे अपनी जगह पर आकर बैठते थे। तोतो चैन के अलावा अध्यापिका उससे पूछती कि वह खिड़की में क्या कर रही है, तो वह कहती, यहाँ से दूसरा बैंड गुजरेगा और हम यहाँ न रहे तो उसे सुन नहीं सकेंगे। अध्यापिका ने कहा, आप मेरी परेशानी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। माँ उनकी ओर सहानुभूति से देखने लगी और माँ डर गई। वह और क्या क्या करती है, वह इतना कुछ करती है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। इतना कहकर अध्यापिका ने गहरी सांस ली। ऐसा ना होता तो उसे पाठशाला से निकालने के लिए नहीं कहती। कल ही की तो बात है, लीजिए। वह हमेशा की तरह खिड़की में खड़ी थी। मुझे लगा कि वह बैंड वालों की राह देख रही है। इतने में उसने किसी को आवाज़ लगाई, ए तुम क्या कर रही हो? मेरी समझ में कुछ न आया। उसने दोबारा आवाज़ लगाई। वह ऊपर देखकर किसी से बातें कर रही थी। मुझसे रहा न गया, इसलिए उसके प्रश्न का उत्तर सुनने की कोशिश करने लगी। परेशान होकर खिड़की के पास पहुंची तो देखा कि ऊपर चिड़िया और चीड़ा बैठे हुए थे। तोतो चैन उनसे बातें कर रही थी। पहले इससे कि माँ उनसे माफ़ी मांगती, अध्यापिका ने कहा, अब चित्रकला वर्ग का किस्सा सुनिए। मैंने बच्चों से जापान के झंडे का चित्र बनाने के लिए कहा। सबने ठीक से झंडे का चित्र बनाया, सिवाय आपकी बेटी के। उसने नौसेना के झंडे का चित्र बनाया। बात मेरी समझ में आने से पहले ही उसने पीले रंग से उसे रंगना शुरू कर दिया। उस तैलीय रंग के खड़िया के फराडे डेस्क पर दिखने लगे। यह सब सुनकर माँ दुखी हो गई। अध्यापिका तुनक कर बोली, ऐसा नहीं है कि मैं अकेली ही परेशान हूँ। बाजू वाली कक्षा की अध्यापिका की भी यही हालत है। सारी बातें सुनने के बाद माँ के लिए ठोस कदम उठाना ज़रूरी था। काफ़ी खोज और छानबीन करने के बाद तोतो चैन के लिए माँ एक अच्छी पाठशाला ढूंढ पाई थी। वह अपनी नन्ही सी बच्ची को यह नहीं बताना चाहती थी कि उसे विद्यालय से निकाला गया है। उसे तो यह समझ भी नहीं आता था कि उसकी गलती क्या है। माँ ने उससे पूछा, क्या तुम्हें नई पाठशाला में जाना अच्छा लगेगा? तोतो चैन ने कहा, हाँ ठीक है, लेकिन क्या? भोली सी तोतो चैन ने माँ से पूछा, लेकिन माँ, नए विद्यालय में बैंड वाले कहाँ से आएंगे ना। इस तरह बच्चों हमारी आज की कहानी पूरी हुई। थैंक यू।